वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल डीजल सस्ता करने का फैसला, कितना सस्ता करना है, पेट्रोलियम डिवीजन से समरी तलब कर ली। कहा कि हुकूमत को आलमी मंडी से पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल डीजल आज ही सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आते ही वज़ीर आज़म को भिजवा दी जाएगी। वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे अमल दरामद आज ही से होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम ने कुर्बानी दी है, आलमी मंडी में जितनी कमी हुई पूरी शफाफियत के साथ अवाम को मुंतकली यकीनी बनाई जाए। जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था और फजलुर रहमान 144 रुपए लीटर था। तो खादमे आला साहेब, आज आलमी मंडी में तेल वो उससे भी कम है जो जब हम छोड़ के गए थे। तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल डीजल पहले सस्ता किया, इमरान खान ने मुतालबा बाद में किया। पेट्रोल डीजल सस्ता करने के वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद इमरान खान का वज़ीर आज़म से पेट्रोल डीजल सस्ता करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि खादिम आला साहब पेट्रोल 150 रुपये और डीजल 140 रुपये लीटर कर दें। दरिया खान भक्कर के इंतखाबी जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि लाहौर के मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि हर सूरत चोरों को जितवाना है। मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को चैलेंज है कि इलेक्शन में दोनों को फेंटा लगेगा, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। इमरान खान ने एहसन इकबाल से बदतमीजी का एक बार फिर दिफा किया। बदतमीजी करने वाला खानदान एहसन इकबाल से माफ़ी मांग चुका है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि एहसन इकबाल से बदतमीजी दुरुस्त हुई, वो चोर नहीं डाकू हैं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों से मुकाबला कर रहा है। ये बच्चे इमरान को वो मार मारेंगे कि इसे दुम दबाकर भागना पड़ेगा। 18 हज़ारी के जलसे से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि सवाबी, टांक, मर्दान, नौशहरा बारिशों में डूब गए, लेकिन फितना खान केपी में हुकूमत होने के बावजूद पंजाब आकर गालम गलोच में लगा हुआ है। वज़ीर आज़म होते हुए 4 साल झंग न आने वाला अब किस मुँह से वोट मांगने झंग आ रहा है। इससे पहले मुख्तलिफ इलाकों में खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान को पंजाब की तरक्की हजम नहीं होती, हम गलियां, सड़कें बनवाने और आलू प्याज की कीमतें कम करने आए हैं। वादा है जब तक यहाँ तरक्की नहीं आएगी आराम से नहीं बैठेंगे। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तूफ़ानी दौरे, गोजरा मोड़, झंग, चिनियोट मोड़, मलवाना मोड़ में अवाम से खिताब किया। ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो उनकी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। कहा कि बिलावल जिस मुल्क भी गए वहाँ से दोस्तों के फ़ोन आए कि बिलावल अच्छी मिनिस्ट्री चला रहा है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का वजूद है, वहाँ कोई पार्टी को देखने वाला नहीं। अब पंजाब में पीपल्स पार्टी को ठीक करना है, अब लाहौर में बैठ कर पार्टी को देखूंगा। आज मुल्क में महंगाई है, ये सब उनका कसूर है जिन्होंने मुझसे फ्रॉड किया। ये पहले इलेक्शन है जो इसलिए हो रहे हैं कि कुछ लोगों ने के ज़मीर मर गए हैं, उनके बाद जो है वो बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें पीटीआई वाज़ी अक्सरियत से जीत रही है। आज मैं इससे पहले फैसलाबाद था, फिर लाहौर था, फिर शेखुपुरा हूँ और बाकी सारे हल्कों में भी मेरा बड़ा गहरा राब्ता है। इंशाल्लाह वन साइडेड इलेक्शन है, पीटीआई का एक समंदर है इस वक्त जो पीटीआई के साथ है, तो कोई धांधली शांति कामयाब नहीं होनी। हमने भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ये इलेक्शन। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी फतह का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अवाम का समंदर इस वक्त पीटीआई के साथ है, कोई धांधली कामयाब नहीं होगी, पीटीआई भारी अक्सरियत से ज़िमनी इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा का दौरा किया, बाकी हलकों में भी राब्ते किए। ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई के हक़ में वन साइडेड होंगे।
राह चलते इमरानी बावला टकरा जाए, गुर्राए या काट ले तो कानून हाथ में ना लें, मोबाइल से वीडियो बनाएं, FIA को भिजवाएं, FIA मुकदमा दर्ज करेगी, गिरफ्तार करेगी, उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अवाम से अपील, कहा कि एक नाम नेहाद सियासी जमात और पागलपन का शिकार लीडर कोई मुहिम जोई कर सकता है। अवाम एहतियात करें, इमरानी बावले हाथापाई करें तो दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल किया जा सकता है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि ईमानदारी से समझते हैं कि वोटों को खरीदा गया है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का फैसला रोकने वालों को कह रहे हैं कि मुल्की हालात नाजुक हैं। इस मुल्क की एक ही आवाज़ है और वो है इमरान खान। पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान ने भी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वजीर आला हमजा शहबाज ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। मलिक अहमद खान ने भी ज़िमनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले अवैस लगारी, सलमान रफ़ीक और अयाज सादिक भी ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए अपनी अपनी वजारतें छोड़ चुके हैं। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान, रखनी, रड़कन, मेख्तर, धानासर में बारिश, बारखान, कोहलू और पंजाब के साथ बॉर्डर के इलाकों में भी बारिश। लेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। महकमा दाखिला ने डैमों के अतराफ नदी नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा महीने बारिशों के सबब हादसात में 64 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में परसों दोपहर के बाद से बारिश नहीं हुई। बारिश से डूबने वाले कुछ इलाकों से पानी अब तक नहीं निकाला जा सका, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ। महकमे मौसमियात का कहना है कि 14 जुलाई से मजीद बारिश होगी। कम हवा का दबाव सिंध में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। 14 से 17 जुलाई कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, दादू, थरपारकर, सांगड़ और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में जुमेरात से मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। योब, ज़ियारत, बारखान, बोलान, कोहलू, कल्लात, कुसदार, लसबेला, सिब्बी, डेरा बुगटी, तुरबत और पस्ती में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 14 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी ने पूरा सिस्टम बना रखा है। जो पानी लाइनों में आता था उस पर हाइड्रेंट्स लगाकर बेचते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद सिंध को 1400 अरब रुपए सालाना मिल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की सतह में कुछ नहीं मिल रहा। सिंध के वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 2 दिन में कराची में 400 मिलीमीटर बारिश हुई। क्लाउड बर्स्ट हुए, बारिश से सड़कों पर पानी था। KPT अंडरपास सुबह 6 बजे तक वज़रा ने खड़े होकर क्लियर कराया। शहर से 80 से 90% पानी की निकासी हो चुकी है। इस वक्त शहर में 10% पानी मौजूद है। निकासी के लिए काम कर रहे हैं। ओल्ड सिटी एरिया में मसला है। कस्टम हाउस में पंपिंग का अमल जारी है। इल्ज़ाम लगाया कि नालों पर कब्जों में मुस्तफ़ा कमाल शामिल रहा। कराची की तबाही की जिम्मेदारी मुस्तफ़ा कमाल पर आयद होती है। झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे से सिंध हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब के बराबर सेल्स टैक्स देने के बावजूद कराची नज़रअंदाज। वफाकी महसूलात का 56% देने के बावजूद कराची नज़रअंदाज। सिंध के महसूलात का 96% देने के बावजूद नज़रअंदाज। साबिक वफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा ने कराची में बारिश से हुई तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि सिंध के महसूलात 815% बढ़े, लेकिन कराची का हिस्सा कम कर दिया गया। 2009 में कराची का हिस्सा 37 अरब रुपए था। 2021 के बजट में कराची का हिस्सा सिर्फ 3% यानी 38 अरब रुपए रहा। यूनुस ढागा ने लिखा कि दावों और वादों के बावजूद कराची फंड मास्टर्स की कॉलोनी बनी हुई है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से बराह रास्त कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ ने कराची पहुंचकर तेज़ बारिश से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। आर्मी चीफ को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल और कराची की सिविल इंतज़ामिया को फ़ौज की तरफ से दी गई मदद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में पाक फ़ौज की जानिब से सिविल इंतज़ामिया की बरवक्त इमदाद को सराहा। आर्मी चीफ ने कराची कोर कमांडर को हिदायत की कि अवाम की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, सहाफ़ी कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। बारिश के बावजूद शहर में हब्स बरकरार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। ईद पर फ्रिज से खाना निकाल कर खाने पर लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद। एक बच्चा जहां बहक, एक जख्मी। पुलिस ने नसरुल्लाह, उसकी बीवी और बेटे महमूद को गिरफ्तार कर लिया। मफरूर मुलजिम अबुल हसन और हिना की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़ई का नोटिस लेकर IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। स्वात में सयाहों की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 11 अफराद जहां बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। हादसे का शिकार होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके मट्टा से है, जो ईद के तीसरे रोज तफरीह के लिए गबीन जब्बा गए थे। कराची में कोरोना तेजी से बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 40% हो गई। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 8% और हैदराबाद में 5% से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.46% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 4,674 टेस्ट किए गए, जिसमें से 255 मुस्बत आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। सईद गनी ने कहा कि तबीयत चंद रोज़ से ठीक नहीं हुई थी। 4 रोज़ पहले टेस्ट करवाए तो कोरोना मुस्बत आया। मामूली अलामात हैं, तबीयत बेहतर है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अलालत महसूस होने पर कोरोना का टेस्ट कराया, जो मुस्बत आया। खुद को आइसोलेट कर लिया है। रावलपिंडी कैंट के मुतादिद इलाकों में बरवक्त आलाइशें न उठाने से ताफून फैलने लगा। शहरियों का कहना है कि बारिश के बायस सड़कों पर पड़ी आलाइशें और गंदगी के ढेर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का बायस बन सकते हैं। और ईद के तीसरे रोज़ अवाम ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। स्तोर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर शहरी हल्की बारिश और मकामी रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ हुए। स्वात के सयाहती मकामात पर भी सयाहों का रश। बच्चे बड़े सभी मौज मस्तियों में मसरूफ़। दरिया किनारे बारबेक्यू पार्टी सजा ली। शहरियों की बड़ी तादाद जनूबी वज़ीरिस्तान के सयाहती मकाम रज़मत पहुँच गई।